गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम अपनी मार्केट्स कर रहे थे। जो लास्ट टॉपिक जो था हमारा हमने किया था वो था डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली मार्केट। उसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया था मार्केट वाले चैप्टर में, जिसके बाद हमारा जो है सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो टॉपिक का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मतलब अल्पाधिकार। अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है? ओलिगोपोली वो मार्केट होती है जिसमें कुछ बड़े विक्रेता होते हैं और बाकी सेलर्स जो होते हैं कुछ होते हैं, और बाकी जो बायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब क्या होता है इसमें? सम सेलर्स होते हैं, सम सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मतलब क्या है कि जो बेचने वाले हैं वो कुछ होते हैं, और जो वे कुछ होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब क्योंकि विक्रेता केवल जो होते हैं वो हमारे कुछ ही होते हैं, और अगर उन्हें किसी भी विक्रेता का कीमत तथा उत्पादन संबंधी जो निर्णय लेना होता है वो सब बाज़ार में अन्य विक्रेताओं के उत्पादन वगैरह पर काफ़ी प्रभाव डालता है। इसीलिए एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंडेंट ही नहीं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्या होता है इसमें जैसे एक सेलर ने अपनी प्रोडक्ट का प्राइस 50,000 रुपये कम कर दिया तो दूसरे सेलर की सेल्स पर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। क्योंकि उसके प्रोडक्ट को सब खरीदेंगे और फिर उसकी सेल क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। इसीलिए कि आपस में क्या करते हैं, ऐसे कुछ कंपटीशन करते हैं। बिल्कुल गला काट जो प्रतियोगिता है ना वो इसमें पाई जाती है। इसे गला काट प्रतियोगिता भी बोलते हैं। इसमें कुछ ही अगर हम देखें तो इसमें हम ऑटोमोबाइल्स का जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मारुति हो गई, टाटा हो गई, फोर्ड हो गई, फीट हो गई, जनरल मोटर्स हो गई। जाने पहचाने जो है हमारी ये ब्रांड्स हैं। इन ब्रांड्स में अगर किसी के प्राइस थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे दूसरे की सेल्स पर क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा ओलिगोपोली। अब फीचर्स क्या होंगे ओलिगोपोली के? फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। फर्स्ट पॉइंट है अ फ्यू फर्म्स, मतलब कुछ ही फर्में होती तो हैं लेकिन कुछ ही होती हैं, कुछ ही फर्में। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे हमारे परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमारे क्या होते थे? बहुत ज़्यादा सेलर्स होते थे। और हमारे मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होते थे? वहाँ भी ज़्यादा सेलर्स होते थे। मोनोपोली में सिर्फ एक होता था, लेकिन ओलिगोपोली में क्या होंगे? कुछ फर्म होंगी। कुछ फर्म, एक चीज़ से रिलेटेड कुछ फर्म होंगी जो अलग अलग होंगी। ठीक है, और जो बाज़ार कीमत, एक की बाज़ार कीमत औरों की बाज़ार कीमत पे भी प्रभाव डालेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ये इसके फीचर्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, क्रेताओं की बड़ी संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है? जो बायर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मतलब एक दूसरे के देख देख के वो क्या करना शुरू कर देते हैं कि उसने ये चीज़ इस कंपनी की ली है तो मैं भी इसी ब्रांड की लूँगा। जैसे मैंने टाटा की कार ली है तो मैं भी दूसरा भी टाटा की कार लेगा। वो क्या कहते हैं? एक दूसरे की कॉपी चलती रहती है। तीसरा पॉइंट है बैरियर्स, बाधाएं। इस वाले पॉइंट में क्या था हमारा? इसमें जो कंज्यूमर होते हैं ना वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अच्छे फेमिलियर होते हैं, जिससे वो अपनी, अगर उसने कोई कार खरीदी है तो वो उसके फीचर्स के बारे में उसको बताएगा। अगर वो इम्प्रेस हो जाता है तो वह फिर वही कार लेगा। ठीक है, उसको इस तरीके से इम्प्रेस करते हैं कि मेरी कार ऐसी है वैसी है, बहुत ज़्यादा अच्छा बोल बोल के, जिसकी वजह से वो इम्प्रेस हो जाता है और फिर उसी चीज़ को ख़रीदने के लिए वो चला जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास बैरियर्स का। इसमें बैरियर्स होते हैं, रुकावटें होती हैं। अगर कोई भी नई फर्म एंटर करना चाहती है मार्केट में तो उसमें क्या होता है? रुकावटें होती हैं, बैरियर्स होते हैं। कोई वो नहीं है कि इसमें रुकावट नहीं होगी, फ्रीली कोई भी एंटर कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंटर कर सकता है बट फ्रीली एंटर नहीं कर सकता। मतलब उसमें बैरियर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। जो उन प्रॉब्लम को फेस कर लेता है और उसको टैकल कर लेता है वो आगे एंट्री कर सकता है मार्केट में। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ है हमारा फीचर हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस।
हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इसमें क्या होता है हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस में, इसमें ये होता है कि इसमें जो फर्म्स होती है ना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। कैसे डिपेंड होती हैं, जैसे मैंने बताया टाटा मोटर्स वगैरह या फिर एक भी कोई भी कंपनी अगर अपने प्राइसेस डाउन करती है या फिर बढ़ाती है, उसका दूसरे की सेल्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर एक ने अपने प्राइस बढ़ा दिए तो दूसरे की सेल्स ज़्यादा हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। अगर उसने अपने प्राइजेस कम कर दिए तो उसके प्राइजेस की कम होने की वजह से उसकी सेल्स ज़्यादा हो जाएगी और दूसरी कंपनी की सेल कम हो जाएगी। तो इसीलिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो के भी ये क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फर्म्स डिमांड कर। नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फर्म डिमांड कर। इसमें जो है फर्म की डिमांड कर्व को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि जब कोई फर्म अपनी कीमत कम करती है तो उसकी क्या सेल्स होगी, या फिर जो अपने प्राइसेस हाई कर रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या सेल्स होगी। हम इसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक आइडिया ही लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा हम एक्चुअल में इसकी फिगर डिटरमाइन नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स। फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स। कार्टेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापार गुट। इसकी पूरी की देखें तो व्यापार गुटों का निर्माण। इसमें क्या होगा व्यापार गुटों का निर्माण के अंदर? व्यापार गुटों के निर्माण के अंदर ये होता है कि प्रतियोगिता से बचने के ख्याल से क्या कर लेती हैं कुछ फर्में, आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में क्या कर लेती हैं, निश्चित कर लेती हैं कि हमें इतना प्राइस रखना है इस चीज़ का, और इतने मतलब आपस में एक फॉर्मल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट कर लेती है, टैकल कर लेती है, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देती है। क्या करने के लिए? कंपटीशन को कम करने के लिए या फिर कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। आई समझ? अगर मैं जनरल पूछूं कि मार्केट क्या होती है, तो क्या होती है मार्केट? मार्केट वो होती है जहाँ से हम, मार्केट वह स्थान होता है जहाँ से विक्रेता और क्रेता एक दूसरे के संपर्क में आकर सामान को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, इसके बेसिस क्या क्या होते हैं मार्केट के क्या क्या होना चाहिए मार्केट में? कमोडिटी होनी चाहिए, वस्तु होनी चाहिए, डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, तीसरी चीज़ मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, चौथी चीज़ नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होने चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें होनी चाहिए मार्केट के अंदर, जिसके क्या बनती है, मार्केट क्रिएट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होती है। आज आपका 1 सितंबर मिड टर्म तक का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब रिवीजन करेंगे, उसके बाद पहले हम वो चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे जो चैप्टर्स हमारे मिड टर्म एग्जाम्स में आने वाले हैं। अगर आपको उन चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।